मेरी आज की कहानी है गरीब घर की बेटी। मोहनलाल जी ने अपने बड़े बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। बड़ा बेटा उनका इंजीनियर था, बहू भी पढ़ी लिखी थी। 20 लाख रुपए और कार दहेज में मिला था। मोहनलाल जी बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे रंजीत के पढ़ाई में काफ़ी रुपए खर्च भी किए थे। छोटा बेटा ऋषभ, जो कि एक डॉक्टर था, ऋषभ ने भी लव मैरिज शादी की थी। ऋषभ को शादी में कुछ भी नहीं मिला था। ऋषभ के ससुराल वाले ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे। बड़े बेटे रंजीत की वाइफ जब शादी होकर घर आई तो मोहनलाल जी ने अपने घर में नौकरानी लगवा दिया था, जो घर का सारा काम करती थी। लेकिन जब ऋषभ की शादी हुई तो उन्होंने काम वाली को हटवा दिया। अब ऋषभ की पत्नी वर्षा घर का सारा काम करती, उस पर सब हुक्म चलाते थे क्योंकि मोहनलाल जी इस शादी से खुश नहीं थे। वर्षा अपने घर में बहुत कम काम किया करती थी क्योंकि उसे पढ़ाई करना होता था। जब वह ससुराल में आई तो वह सासू माँ से पूछ पूछ कर काम करती और थक जाती, पर अपना काम पूरा करती। कभी अकेले में रो भी लेती क्योंकि उसे अपने ससुराल संभालना भी था। पूरी जिम्मेदारी सासू माँ ने उसे डाल दी थी घर के काम की। कभी अपनी सास से कहती कि मम्मी मैं थक गई हूँ, तो सास कह देती पहले काम ख़त्म कर लो फिर आराम करना। हम तुम्हारी उम्र में जब अपने ससुराल आए थे तो हम भी देवरानी जेठानी ने पूरा घर संभाला था, हम कभी नहीं थकते थे। वर्षा जब भी कहती मम्मी जी काम हो गया अब मैं आराम कर लूँ। वर्षा जब भी अपने कमरे में आराम करने जाती तब मोहनलाल जी आवाज़ देने लगती, बहू जरा एक कप चाय बना दो। छोटी बहू वर्षा बनाकर देती। पूरे घर की जिम्मेदारी सासू माँ ने वर्षा को दी थी। वर्षा की जेठानी भी थी लेकिन वह कोई काम नहीं करती क्योंकि वह बड़े घर की थी। वर्षा सबको खाना पीना खिला देती। सब 11 बजे तक सो जाते। वर्षा ऋषभ दोनों साथ में खाना खाते। फिर वर्षा साफ सफाई करके 12 बजे तक सोती। वर्षा के घर में सब लोग 8 बजे तक उठते थे। मोहनलाल जी 5 बजे उठते थे। वर्षा अपने ससुर के चाय बनाने के लिए 5:30 बजे उठ जाती थी क्योंकि मोहनलाल जी टहल कर आते थे तब वह चाय पीते थे। काम करते करते थक जाती पर उफ नहीं करती थी वर्षा। कभी रो लेती अकेले में ही, क्यों बनाया लड़की को, दूसरे का घर संभालना होता है। और भगवान से कहती भगवान क्या मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी तो थक जाती हूँ। वर्षा जब भी काम ख़त्म होने के बाद जब भी अपने सास से कहती मम्मी जी अब काम ख़त्म हो गया है तो क्या मैं आराम कर लूँ, तो सास कहती आराम कर ले, बस आधा घंटा ही सोना, बहुत काम पड़ा है घर का। आदत बिगड़ जाती है सोने से, रोज़ नींद आएगी। वर्षा को मायके में मम्मी की याद आ रही थी। जब वो काम करने से मना करती तो मम्मी कहती कि मैं मम्मी आज थक गई हूँ, काम नहीं हो रहा, तो मम्मी कहती कोई बात नहीं है, जा छोड़ काम आराम कर ले। यही सोचकर वर्षा की आंखें भर आती। सास ससुर को लगता था कि काम ही क्या होता है, औरतों को घर में बस सारा दिन थकान होती होगी या किसी ने महसूस ही नहीं किया। कभी ननद भी आ जाती तो वह भी कोई काम नहीं करती। उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था सबने, उसे कुछ नहीं कहा जाता। सबके लिए वह बच्ची थी। वह मायके आते तो कुछ भी काम नहीं करती। जब भी ननद के ससुराल में कोई त्यौहार होता तो वह वहाँ भी काम नहीं करती, बस यहीं पर आ जाती और यहीं से सब कुछ भर कर ले जाती। वर्षा की जेठानी सुबह 10 बजे उठती और घर का कोई काम नहीं करती, बस किट्टी पार्टी करने के लिए शहरों में घूमने या मूवी देखने के लिए निकल जाती थी। रात 8 बजे आती तो वर्षा अपनी जेठानी को चाय नाश्ता और खाना पीना देती थी। सबको लगता था कि मैं काम ही क्या करती हूँ, घर का काम ही करती हूँ, कौन सा बाहर कमाने के लिए जाती हूँ जो थक जाऊँगी। वर्षा जब कभी मायके जाती तो उसकी सास उसको पहले से ही कह देती थी कि बहू जल्दी घर आ जाना, नहीं तो ऋषभ के पापा चिल्लाएंगे अगर सही टाइम पर चाय नहीं मिला तो। वर्षा की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। इतना सुनने के बाद मायके अपने घर परिवार से मिलने के लिए उसकी बहुत इच्छा होती थी कि वह भी अपने मायके में 2-4 दिन रहकर आए और अपने घर परिवार से मिलजुल ले।
वर्षा घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते थक चुकी थी। तभी उसने सोचा कि क्यों ना वह भी जॉब कर ले। तब वर्षा ने अपनी सास से पूछा तो सास ने साफ साफ मना कर दिया कि मेरा बेटा इतना तो कमा ही लेता है कि तुम्हारा खर्चा पूरा उठा सके। वर्षा कुछ नहीं बोलती। सासू माँ और ससुर जी ने आराम को तो नहीं कहा, सकारात्मक सोचा जाए तो शायद सासू माँ भी काम करते करते भूल गई कि हर औरत को आराम भी चाहिए। अमीर बहू और गरीब बहू में इतना भेदभाव क्यों? कभी सोचती ससुराल में सास ससुर को यह नहीं लगा थोड़ा समय लगेगा जिम्मेदारी लेने में। अपने घर चुलबुली सी लड़की थी और अब बहू बनिए उसे समय लगेगा। जब आदत होनी काम करने की काम में लगी रहती। पति को बताया। पति ने कहा छोड़ो, यह सब हमारे घर में ऐसे ही हैं, तुम बस बहुत उन्हें बड़ा समझकर भूल जाओ। बात खत्म हो गई। होली का त्यौहार आने वाला था जो ससुराल में होता ही था। तब सबके लिए कपड़े खरीदा। सासू माँ के लिए, ससुर जी के लिए कपड़े, अपने ननद परिवार के लिए भी सबके कपड़े लिए। सारा दिन बहुत काम किया, धूमधाम से होली मनाई। सब लोगों के लिए गुजिया पापड़ बनाया और भी बहुत कुछ बनाया जो सासू माँ ने कहा था। शाम को सारा काम निपटा चुकी थी। तभी ससुर जी की आवाज़ आई, सुनो वर्षा बहू, कुछ घंटों में मेरे पुराने दोस्त आ रहे हैं। मैंने उन्हें अभी बोला है आने को। तुम लोगों के लिए चाय नाश्ता, गुजिया पापड़, नमकीन और खाने का प्रबंध कर लेना। बाजार का कुछ भी नहीं खाते, घर में ही समोसे और कचौरी बना लो। वर्षा की सास ने कहा, बहुत कम समय है बहू, मेहमान 1 घंटे में आते ही होंगे, कैसे होगा? ससुर जी ने तेज आवाज़ से बोला, और तुम दोनों को काम ही क्या है, बाद में निपटाते रहना, घर में ही तो रहती हो ना चाहते हुए भी वर्षा की नज़रें झुकी हुई थी क्योंकि सुबह से काम करते करते थकान से उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। वर्षा की सास ने कहा, चलो बहू, पहले हम रसोई का काम कर लेते हैं। तेरे ससुर जी ऐसे ही करते हैं, 1-2 बार की बात तो ठीक है, इनका रोज़ का यही काम रहता है बस। या दोस्तों को बुलाना व घर में चाय नाश्ता करवाना है, इनका तो कुछ काम रहता ही नहीं ना। कि हम लोग भी इंसान हैं, मशीन नहीं। मोहन लाल जी के दोस्त आते हैं, वर्षा उन्हें चाय नाश्ता और खाना पीना खिलाती है। सब लोग वर्षा की बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं, मोहन लाल जी, आपकी बहू बहुत ही संस्कारी और मेहनती बहू है। आजकल इतना सब कुछ घर में कौन भला बनाता है, जो आपकी बहू ने बनाया वह भी इतना स्वादिष्ट और इतना जल्दी? मोहनलाल जी के दोस्तों ने पूछा, तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है? तब मोहनलाल जी ने बताया कि बड़ी बहू अभी सो रही है, होली पर उसने बहुत काम किया था ना, वह थक गई है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। मोहनलाल जी के सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद वर्षा ने अपने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, क्यों ना हम लोग भी एक काम वाली लगवा लेते हैं। मम्मी जी, कहिए ना पापा जी से, काम वाली आएगी तो हम लोगों को थोड़ा आराम होगा। वर्षा की सास ने जैसे ही कहा कि काम वाली लगवा लीजिए, वर्षा बहू कह रही है कि थोड़ा आराम हो जाएगा, तभी वर्षा के ससुर ने तेज आवाज़ में कहा, क्या ज़रूरत है, दोनों मिलकर कर तो लेती हो, और सारे दिन तुम्हारा काम ही क्या है, थोड़े ही तो काम करने होते हैं। वर्षा ने यह बात अपने पति को बताई तो ऋषभ ने कहा, वह हमेशा ऐसे ही हैं, वह किसी की नहीं सुनते, औरतों को समझते नहीं हैं, काम करना ही चाहिए, और घर में काम ही क्या है। तुम मत सोचो, मैं जल्दी ही घर के लिए कोई काम वाली देख लूँगा, कुछ दिन और रुक जाओ। 1 महीने बाद ऋषभ ने एक काम वाली बाई को घर पर बुलाया काम करने के लिए। काम वाली आई, काम करके वह चली जाती। मोहनलाल जी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपने बेटे से कहा,
अब तो काम वाली भी आ गई है। मेरी और तुम्हारी मम्मी की शादी के 50 साल पूरे होने वाले हैं, तो क्यों ना घर में पार्टी रखा जाए। मोहनलाल जी को अपनी छोटी बहू को आराम करते देखा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि पार्टी ही कर लेते हैं। सब घर की जिम्मेदारी पूरी वर्षा पर थी। पार्टी में मोहनलाल जी ने अपने सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया। पार्टी की सारी व्यवस्था उन्होंने अपनी छोटी बहू वर्षा के ऊपर डाल दी थी। वर्षा ने पार्टी की पूरी तैयारी कर ली। पार्टी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाने वाली थी। पार्टी घर में ही थी। घर में सभी मेहमान आने वाले थे। वर्षा ने मेहमानों के लिए नाश्ता, खाना पीना सब की तैयारी पहले से ही कर ली। लेकिन वर्षा को यह नहीं पता था कि मोहनलाल जी ने एक दिन पहले ही कामवाली को आने से मना कर दिया था। कामवाली को जब वर्षा ने फ़ोन मिलाया तब उसने बताया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वह 2 दिन काम करने नहीं आ पाएगी। अब पूरी जिम्मेदारी वर्षा के ही ऊपर आ गई। फिर भी वर्षा ने अपनी तैयारी पूरी अच्छे से कर ली थी। शाम को 7 बजे करीब वर्षा की मम्मी का फ़ोन आता है वर्षा के पास, और वह बताते हैं कि वर्षा, तुम्हारे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, अगर तुम आ सकती हो तो आ जाओ। वर्षा ने पार्टी की सारी तैयारी कर ली थी। वर्षा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और किसके भरोसे छोड़कर जाए। ऋषभ ने वर्षा से कहा भी कि चलो, तुम्हारे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आता हूँ। वर्षा ने देखा कि मेहमान आने लगे हैं। वर्षा ने ऋषभ से कहा कि मैं बाद में चली जाऊँगी, पहले मेहमानों को खाना पीना खिला देती हूँ। जब वह चले जाएंगे तब मैं पापा से मिलने चली जाऊँगी। वर्षा अपने मायके नहीं गई। वर्षा ने मेहमानों का स्वागत बहुत ही अच्छे से किया। सब वर्षा की तारीफ़ कर रहे थे। वर्षा के सास ससुर की 50वीं शादी की सालगिरह बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। मोहनलाल जी को पता था कि वर्षा के पिता की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी वर्षा पार्टी छोड़कर अपने घर नहीं गई। उन्होंने देखा कि वर्षा हर समय मेहमानों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। मोहनलाल जी ने को आज अपनी गरीब बहू की बखूबी जान लिया कि अमीर होना ही सब कुछ नहीं होता, गरीब होने पर भी अगर अच्छे संस्कार होने चाहिए, जो उनकी छोटी बहू वर्षा में थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद।